हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि पुरानी बेडशीट को कैसे इस्तेमाल करके सोफ़े का कवर घर पर ही बना सकते हैं, और वो भी बस थोड़ी सी सिलाइयों के साथ बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो ये थी मेरे पास एक पुरानी बेडशीट जो कि काफ़ी पुरानी हो गई थी। वैसे तो ये कॉटन की है, लेकिन अब थोड़ा सा मन भर गया था इससे, तो मैंने सोचा देखिए इसको वेस्ट करने से अच्छा है क्यों ना इसका यूज़ किया जाए। तो चलिए सबसे पहले इसका ले लेते हैं नाप। क्योंकि ये डबल बेड शीट है तो इसको मैं कर लूँगी फोल्ड, और फोल्ड करने के बाद इसको फिर मैं इसके ऊपर सोफ़े के ऊपर बिछा करके देखूँगी। क्योंकि ये एल टाइप का सोफ़ा है तो इसके जो साइज़ के हैं ना वो नहीं मिलते हैं। फिर या तो कस्टमाइज़ कराने पड़ते हैं, फिर वो कस्टमाइज़ कराने पड़ते हैं तो वो महंगे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं अधिकतर अपने घर में ही बनाती हूँ, और जो 5 स्टार सोफ़े के कवर आते हैं वो इन पे बिछते नहीं हैं। तो इससे पहले भी मैंने बनाए हैं, तो गाइस इतना ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं दिखाया है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। नाप करके लेकर आ गई थी, और अब मुझे सिर्फ सिलाइयाँ लगानी हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो नहीं कर सकते हैं। सीधी सीधी सिलाई लगानी आती है मुझे भी। सिलाई वगैरह वैसे नहीं आती है, बस अपना काम चलाने के लिए मैं सिलाई कर लेती हूँ। तो थोड़ी किनारी जो है मैंने मोटी मोटी मोड़ी है। और गाइस सॉरी, थोड़ा सा गला मेरा ऐसा ही हो रहा है तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। थोड़ी आवाज़ ऐसी आ रही है, दबी दबी सी। और ये कॉटन की बेडशीट है तो इसके किनारे ना बहुत इजी तरीके से फ़ोल्ड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। और अगर कोई दूसरा कपड़ा होता है, सिंथेटिक वगैरह होता है या फिर वुलन होता है ना, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन कॉटन में बहुत इजी तरीके से सिलाई लग जाती है। और थोड़ी सी ना मशीन में भी प्रॉब्लम आ रही थी कि वो धागा जो है बार बार तोड़ रही थी। तो गाइस दोनों सोफ़ों का मैंने नाप ले लिया था, मतलब दोनों जो 2 सीटर और 5 सीटर है, और फिर उसको उसके अकॉर्डिंग काट लिया था। सोफ़े के कवर बन कर के हो गए हैं रेडी, और चलिए अब इनको मैं बिछा लेती हूँ और फिर देखना कैसा लगेगा ये। तो गाइस ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। बहुत सिंपल तरीके से सिर्फ एक सीधी सीधी सिलाइयाँ लगाई हैं और सोफ़े का कवर बन के तैयार हो गया है। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा है, और बाकी आप सब बता सकते हो। और वैसे भी ये थोड़ा सा लाइट कलर में है, थोड़ा वाइट कलर में ही है, तो बहुत ज़्यादा स्पेसिस लगता है। ड्राइंग रूम में ना थोड़ा बड़ा बड़ा लगने लग जाता है। और ये मैंने 2 बनाए थे हैंडल, क्योंकि हैंडल जो है ना सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं। ये देखिए गाइस कैसा लग रहा है। और ये था मेरे पास एक रनर, जो कि पहले मैंने सोफ़े का कवर बनाया था इसी कलर का ही। तो ये अभी वाले सोफ़ों के साथ बहुत अच्छा कंट्रास्ट में जा रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये है इसका फाइनल लुक। और गाइज़ ये हो गया है नेक्स्ट डे। तो सोफ़े के कवर बनाने के बाद फिर मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी, और ये ऊपर की साइड की क्लीनिंग जो है ना रह गई थी। तो साथ साथ में मुझे ये अपना जो एसी का कवर है ना ये भी साफ़ करना था। कितना गंदा हो रखा था मैंने जो आपको दिखाया। तो सबसे पहले तो मैं इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि उस दिन जब बारिश आई थी ना तो हमारी तरफ की मतलब बालकनी साइड की बारिश थी, और पूरे में मिट्टी मिट्टी। तो नीचे से तो मैंने साफ़ कर दिया था, जैसे कि आपने देखा होगा इससे पिछले वाले व्लॉग में। बस ये ऊपर से रह गया था, तो मैंने सोचा देखिए खिड़की, बाहर की खिड़कियाँ ही साफ़ करनी है मुझे, तो उसके साथ साथ मैं सबसे पहले जो ये एसी का कवर है इसको हटा करके एसी को भी साफ़ कर देती हूँ, और कवर को भी धो दूँगी। और आज मुझे बाहर की क्लीनिंग करनी थी। तो वैसे तो आप हमेशा देखते रहते हो मुझे अंदर की सारी क्लीनिंग करते हुए, लेकिन बाहर की क्लीनिंग करते हुए नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है ताकि मैं फ़ोन लगा सकूँ। तो जितने भी ऊपर के मिरर थे ना वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए हैं। उसके बाद ये जो खिड़की का मतलब जितने भी थे ना, किचन की विंडो है या फिर ड्राइंग रूम की विंडो है, या ऊपर के साइड जो लगे हुए हैं विंडो, उनको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और इतना बड़ा स्टूल नहीं था तो मैंने वाइपर में ही कपड़ा फंसा करके अच्छे से साफ़ कर दिया। बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो गई हैं खिड़कियाँ। उसके बाद मुझे ये अपने पौधों को साफ़ करना था। तो देखिए रोज़ रोज़ तो नहीं धुल सकते हैं, और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो गई है।
जितने भी प्लांट हैं उन पर कर दूँगी स्प्रे। और स्प्रे करने से ना एकदम खिल जाते हैं, मतलब फ्रेश फ्रेश लगते हैं। और स्प्रे करती रहती हूँ मैं ऊपर से, पानी तो मैं डालती ही हूँ लेकिन स्प्रे भी करती रहती हूँ। इस टाइम पे गर्मियाँ चालू हो गई हैं और फ्रंट की धूप आती है तो और क्लीनिंग भी हो जाती है स्प्रे करने से, क्योंकि जो भी धूल मिट्टी होती है वो क्लीन हो जाती है। साथ में सारे पौधों के मैंने पीले पत्ते हटा दिए, उनकी अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। और थोड़े से ना पौधे मुझे ऊपर नीचे करने थे, मतलब प्लांट जो है ऊपर नीचे करने थे, क्योंकि साइज़ के अकॉर्डिंग ही अच्छे से लगते हैं, थोड़ा सा देखने में भी अच्छे लगते हैं। और पौधों को देख के ना तो जो मन खुश होता है वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर, मुझे सिर्फ पोछा ही लगाना था, तो मैंने बालकनी के चक्कर में अपने घर का जो है मॉपिंग जो थी वो छोड़ दी थी। तो दोनों बेडरूम में लगा दिया है, हॉल में लगा दिया है, और इसके बाद लास्ट में बारी आती है किचन में पोछा लगाने की। तो किचन में मैं हमेशा ही बैठ करके ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से किनारियाँ हैं तो उसमें ना थोड़ा बहुत गंद रह जाता है वाइपर से। नहाकर मैं आ गई थी, उससे नहाने से पहले ही मैंने ढेर सारे धोए हैं कपड़े, जो कि मैंने आज हाथ से ही धोए हैं। आज मैंने मशीन नहीं लगाई थी तो कपड़े भी धो दिए हैं, नहा कर आ गई हूँ। अब थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ अपना स्किन केयर, जो डेली रूटीन होता है स्किन केयर का। मैंने एक लगा ली है सनस्क्रीन और फिर एक लगाई है लिपस्टिक। सनस्क्रीन ही लगाती हूँ बस मैं, उसके बाद कुछ नहीं लगाती हूँ। उसके बाद लिपस्टिक, बिंदी, अपना सिंदूर, जो नॉर्मल सा मेकअप होता है वही करती हूँ। उसके बाद कर लेती हूँ मैं अपनी कंघी। और बाल भी ना काफ़ी झड़ रहे थे, कितनी सारी कोशिश कर ली मैंने, कभी कुछ कभी कुछ। बस केमिकल यूज़ नहीं करती हूँ मैं बालों में ज़्यादा। तो बालों को फिर मैं बाहर डाल आई थी और मैंने सिर्फ एक बन बना लिया है, क्योंकि नीचे लटके रहते हैं बाल तो फिर वो चुभने लग जाते हैं, गर्मी लगती है। उसके बाद मुझे बनानी थी चाय, क्योंकि मैंने चाय नहीं पी थी। मैं सोच रही थी पहले घर का काम कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से बैठ करके मैं पीऊँगी चाय, अपनी चाय को एंजॉय करूँगी। तो चाय चढ़ा दी है मैंने, मलाई निकाल दी थी दूध में से, क्योंकि मलाई से ही घी बनाती हूँ जैसे कि आप सबको पता है। और थोड़ा ना एक इलायची डाल दूँ, उससे काफ़ी अच्छे से चाय बन जाती है। तो एक साइड मैंने चाय चढ़ा दी है, जब तक मैं जो ये मेरे कपड़े हैं और ये जो था मैंने एसी का कवर निकाला था, इसको भी धो दिया था, तो मैंने इसको यहीं लटका दिया है, सूख जाएगा ये दिन भर में। और उसके बाद ये जो कपड़े थे धोए थे मैंने, ये अच्छे से पानी निकल चुका है इनका, थोड़ा बहुत पानी रह गया होगा, इनको भी मैं डाल देती हूँ, क्योंकि वाइट कपड़े ना धूप में बहुत अच्छे से और ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं, उनका तो कलर फेड होने का डर ही नहीं होता है। तो 3-4 शर्ट तो हस्बैंड की ही थी और बेटे के थे, तो कि बेटे के कपड़े भी हाथ से ही धुलते हैं। तो चलिए गाइस, फटाफट से मैं सुखा लेती हूँ कपड़े, और एक साइड में बन रही है मेरी चाय। जब तक मैंने कपड़े सुखाए, एक तरफ मेरी चाय भी ना काफ़ी अच्छे तरीके से उबल चुकी है। तो चाय मेरी बन गई है और अब इसको मैं छान लेती हूँ। और अभी मुझे छोटे छोटे थोड़े से काम और करने हैं, जैसे कि ये पानी की बॉटल है, तो चाय मैंने एक साइड में रख दी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म थी और गर्म चाय मेरे से बिल्कुल भी नहीं पी जाती है। तो ये बॉटल का भी एक काम बढ़ ही जाता है गर्मियाँ आते ही, क्योंकि रखना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो ये जो बॉटल है ना फिर खाली होती रहती है और पानी ठंडा नहीं होता है। अगर ये आते हैं ना तो इनको ठंडा ठंडा पानी ही चाहिए होता है, दोनों पापा बेटे को। और शाम की तैयारी कर देती हूँ, तो भिंडियों को मैंने धो करके रख दिया है, ताकि ये शाम तक इसका जो पानी है ना वो अच्छे से सूख जाएगा, क्योंकि भिंडी में पानी रहता है ना, फिर वो अच्छी भिंडी नहीं बनती है। और अब मैं पीऊँगी अपनी चाय, रिलैक्स हूँ मैं, पूरे घर का काम मेरा ख़त्म हो गया है। तो ये है मेरा मी टाइम, तो मी टाइम को एंजॉय करूँगी। साथ में मैंने चला लिया है टीवी, और टीवी के साथ साथ मैं एंजॉय करूँगी अपनी चाय। चाय पीने के बाद ये कपड़े रखे हुए थे, तो एक दिन पहले के ही कपड़े थे ये, इनको मैं कर लेती हूँ फोल्ड, क्योंकि ये वाला जो काम है ना इसको मैं बाद में भी कर सकती थी। जो ज़रूरी काम पहले हो जाते हैं मैं उनको पहले कर लेती हूँ, क्योंकि ये काम नहाने धोने के बाद, बाकी घर के काम करने के बाद भी मैं कर सकती हूँ। तो मैं ये काम, इस तरीके के काम जो है वो छोड़ देती हूँ, बाकी जो घर के काम होते हैं उनको मैं पहले कर लेती हूँ। इसके बाद सीधा मैं फिर फ्री हूँ, इसके बाद मैं लेने बैठ जाऊँगी अपनी लाइव, खाना वाना बनाऊँगी और खाना खा करके मैं सीधा बैठूँगी लाइव। तो गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर, बाय बाय।